वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस देखेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है तो मैं उन पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। मैं आपको जस्ट उनके हिंट्स दूंगी और शॉर्ट में बताऊंगी। क्या है पहले 5 क्वेश्चन आपके। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फ्रॉम 1 to 5। और फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि cos x इज इक्वल टू -1/2 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। एग्जाम्पल में मैं बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ। x आपका एंगल है, cos x की वैल्यू -1/2 है और हमने अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। तो cos से हम डायरेक्ट पहली वैल्यू क्या फाइंड कर सकते हैं, सीकेंट x, जो कि होती है 1/cos x, यानी कि इसका रेसिप्रोकल तो वो आ जाएगी आपकी -2। फर्स्ट वैल्यू आ गई, ये मैं यहाँ स्टार लगा रही हूँ। सेकंड वैल्यू के लिए हमें पता है कि sin स्क्वेयर x इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वेयर x। मैंने बोला था sin स्क्वेयर प्लस cos स्क्वेयर x इज इक्वल टू 1 को हम 3 तरह से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट किया, स्क्वेयर हटा दिया और ये मैंने अंडर रूट लगा दिया। ठीक है, ये वही आइडेंटिटी है। कहीं कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएं कि मैम ने ये क्या लिख दिया, sin स्क्वेयर x प्लस cos स्क्वेयर x इज इक्वल टू 1। यही आइडेंटिटी, इसको मॉडिफाई कर दिया मैंने, राइट साइड में ले गई मैं। तो ये sin x है तो 1 - cos स्क्वेयर, cos है -1/2, -1/2 का स्क्वेयर हो जाएगा 1/4। मैंने पहले बोल दिया, हिंट्स दे रही हूँ मैं। 4 1 जा 4, 4 में से 1 गया, 3/4 का अंडर रूट। तो sin x आ गया √3/4। यहाँ वो पॉइंट है जहाँ आपने ध्यान देना था कि इसके अंडर रूट की 2 वैल्यूज़ आएंगी, प्लस माइनस √3/2। अब आपने जो बात ध्यान देनी है कि जो x है हमारा वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ एक लाइन आपको लिखनी है, बिकॉज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और क्या आपको याद है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे सो sin x इज नेगेटिव। तो यहाँ हम जो sin x की वैल्यू लेने जा रहे हैं वो -√3/2 लेने जा रहे हैं। और यहीं से मैं डायरेक्ट आपको अब बता रही हूँ कोसिकेंट x, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -2/√3। सीकेंट आ गया, साइन आ गया, कोसिकेंट आ गया। साइन और कोस को डिवाइड करिएगा तो टेंजेंट x आएगा। देखो अब ध्यान से, साइन भी नेगेटिव है और कॉस भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और टेंजेंट की वैल्यू √3 आ जाएगी। और कोटेंजेंट x इसका ही रेसिप्रोकल यानी कि 1/√3 आ जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये आपका फर्स्ट वन। अब हम सेकंड देखते हैं क्या है हमारा। सेकंड में sin x 3/5 आपको गिवन है और x जो एंगल है वो आपका बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आई राइट हेयर sin x इज 3/5। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड x इज लाइंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो साइन आ गया, साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसिकेंट x। ये क्वेश्चन करने के बाद आपको बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लर्न हो जाएंगी। तो एक वैल्यू ये आ गई। अब साइन से मैं क्या निकाल सकती हूँ, cos x। तो cos x क्या बनेगा, लास्ट क्वेश्चन की तरह 1 - sin स्क्वेयर x का अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 1 - साइन कितना है 3/5, अंडर रूट कितना हो जाएगा 9/25। 25 1 जा 25 -9 16/25 और ये आ जाएगा ±4/5। अब x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज जो cos की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। तो वो बात आप लिख लीजिएगा और cos x आ जाएगा -4/5। cos x को रिवर्स करेंगे तो सीकेंट x आ जाएगा -5/4। शॉर्ट में बता रही हूँ मैं, फिर कह रही हूँ फेयर नोटबुक में बहुत सफाई से करना है आपने, ऐसे ही नहीं कर लेना है। तो टेंजेंट x आपका क्या होगा, sin x 3/5 डिवाइडेड बाय 3/5 डिवाइडेड बाय -4/5। 5 से 5 कैंसिल और -3/4 टेंजेंट आ जाएगा। और आपकी जो कोटेंजेंट x की वैल्यू है वो आ जाएगी -4/3। ठीक है भाई। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन अपना।
ये है थर्ड क्वेश्चन, कोटेंजेंट एक्स इज 3/4। एग्जाम्पल भी आया था कोटेंजेंट का हमारा, और एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल हो जाएगा टेंजेंट। 4/3 आ गया, एक वैल्यू आ गई। टेंजेंट से हम निकाल सकते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो सीकेंट होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स का अंडर रूट। क्लियर? तो ये हो जाएगा 1 प्लस 16/9, ये ऐड करिएगा 25/9, और सेक की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 5/3। थर्ड क्वाड्रेंट कोस नेगेटिव होता है, तो सेक की वैल्यू हमने भाई कोस नेगेटिव है तो सेक भी नेगेटिव है, सीकेंट भी नेगेटिव है, तो -5/3 आ जाएगा। सीकेंट को उल्टा करेंगे, रिवर्ट करेंगे, तो कॉस एक्स की वैल्यू -3/5 आ जाएगी। तो ये आपका टेंजेंट आ गया, सीकेंट आ गया, कॉस आ गया। अब फिर वही आइडेंटिटी लगाकर आपको साइन भी निकालना पड़ेगा, तो साइन एक्स हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 9/25, 16/25 यानी कि प्लस माइनस 4/5। और साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो साइन एक्स की वैल्यू भी -4/5 आएगी, और कोसिकेंट एक्स की वैल्यू -5/4 आ जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन में आपको सीकेंट एक्स की वैल्यू गिवन है जो कि 13/5 है, और क्वाड्रेंट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो सीकेंट से पहले आप निकालिए बेटा कॉस एक्स 5/13, और ये बिल्कुल आपके फर्स्ट क्वेश्चन की तरह बन जाएगा। तो आई थिंक आप इसको कर सकते हो, मैं अब नहीं कराऊंगी। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एंड दिस इज़ द फिफ्थ क्वेश्चन विच इज़ टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू -5/12 एंड एक्स लाइज इन बेटा जी सेकेंड क्वाड्रेंट। क्लियर है? तो टेंजेंट है, तो टेंजेंट की हेल्प से अब हम इस तरह से सीकेंट निकालेंगे। तो सीकेंट एक्स आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस होता है भाई, ये ध्यान रखना, टेंजेंट स्क्वायर एक्स का अंडर रूट, तो 1 प्लस 25/144। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये 13/12 आएगा प्लस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है, तो सीकेंट एक्स की वैल्यू आ जाएगी 13/12। सीकेंट एक्स का रेसिप्रोकल करेंगे तो कोस एक्स आ जाएगा 12/13, और जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे तो साइन एक्स फिर से ये आ जाएगा 5/13 प्लस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो साइन एक्स आपका आ जाएगा -5/13, एंड ऑन द सेम लाइन को सीकेंट आ जाएगा -13/5। लास्ट में सभी आंसर्स की समरी करके आप एक जगह लिख दोगे। ये हमारे नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं बेटा। फाइंड द वैल्यू, हमें साइन 765 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया था कि 765 का क्या मतलब है। देखो, ये पेन जब हमारा रोटेट करेगा और एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो 360 डिग्री का एंगल होगा, फिर एक और रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, ये ऐसे नहीं, ये तो अपना वो हो गया एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो नेगेटिव एंगल जाएगा। हमारा तो पॉजिटिव है ना, तो हमने एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो ऐसे आएगा तो 360, फिर एक और राउंड लगाया तो कितना हो गया 720, और 720 में अगर मैं 45 ऐड करती हूँ तो ये हमारा बनता है 765 डिग्री का एंगल। तो वो कुछ भी नहीं है, उसी को हमने एक्यूट एंगल में बदल देना है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। आपको इसे 360 डिग्री से डिवाइड करना है। जब हम इसे 360 से डिवाइड करेंगे तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, 720 + 45, तो उसके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 720 + 45। 720 का क्या मतलब है, कितने चक्कर, कितने रिवॉल्यूशन, तो 360 डिग्री के 2 रिवॉल्यूशन पूरा करने के बाद लाइन ने 45 डिग्री का एंगल बनाया है। ऐसे हमने इसको राइट करना है, 2 × 360 + 45। तो 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए, उसको हमने काउंट ही नहीं करना है, तो हमारा जो एंगल बच जाता है वो कितना बच जाता है, sin 45, और sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, हमने 10th क्लास में
पढ़ी थी। वैसे ये क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम में जब करेंगे तो इस तरीके से नहीं करेंगे। अभी मैंने आपको बताया 3.3 में हम बहुत सारी आइडेंटिटी सीखने जा रहे हैं, उन मेथड से जब हम इन्हें करेंगे तो ये हमें और भी ईजी लगेंगे। फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, आगे मैं आपको एक बार फिर बता दूँगी इन्हें। तो कोसिकेंट ऑफ -14 10 डिग्री, इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें 3.3 में जब अदर आइडेंटिटीज मिल जाएंगी तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो अभी मैं आपको इसे उसी एग्जाम्पल के तरीके से कराऊंगी जो मैंने कराया था एग्जाम्पल नंबर 9 में। जब भी आपको कोई नेगेटिव एंगल मिले तो इसमें 360 का एक मल्टीपल इससे ग्रेटर ऐड कर दो, ठीक है भाई। तो 36 का पहाड़ा जब हम पढ़ते हैं तो 720, 3 जा 1080 एंड 4 जा 1440। समझ रहे हैं मेरी बात को कि इसमें मैंने क्या किया, -14 10 डिग्री में 1440 जोड़ दिया। आप कहोगे ऐसे कैसे जोड़ दिया भाई, 1440 का क्या मतलब है? 1440 का मतलब है लाइन ने 4 चक्कर और लगा लिए। कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा 4 चक्कर लगाने से, कोई फ़र्क पड़ेगा? वहीं आ जाएगी जहाँ थी, ठीक है। तो अब ये इसमें से जब इसको माइनस करिएगा तो ये कोसिकेंट 30 हो जाएगा। साइन 31/2 होता है, तो कोसिकेंट 30 की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, टेंजेंट ऑफ 19 π/3, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 19/3 फैक्टर करेंगे 6:1/3, तो ये हो जाएगा टेंजेंट 6 π + π/3। 3 × 18 और 1 19, 6 पाई का मतलब 3 चक्कर पूरे कर लिए, उनको भूल जाओ भाई। 3 चक्कर पूरे करके लाइन वहीं आ रही है, 3 रिवॉल्यूशन, तो टेंजेंट π/3 टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 है, साइन -11/3, 11 है भाई, ये 11 है, 11 π/3 माइनस वाला। इस एक्सरसाइज के लिए मैं यही कहूँगी आपको कि आप इसमें पाई का 2 पाई का मल्टीपल ऐड कर दो। देखो ये कितना है, 3 4 जा 12, 4 से कम है ना। तो मैं अब इसमें क्या करने जा रही हूँ, ये 11 π/3 है, मैं इसमें 4 पाई ऐड कर देती हूँ। 4 पाई का मतलब लाइन ने 2 रिवॉल्यूशन और कंप्लीट कर ली, तो लाइन जहाँ थी वहीं पहुँच। अगर मेरी लाइन ऐसे है मान लो और मैं फिर 2 चक्कर लगा लूँ तो मैं वहीं तो पहुँच जाऊँगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो यहाँ एलसीएम ले लो, 3 4 जा 12 और 12 में से 11 माइनस करेंगे, 3 - 11 पाई + 12 पाई, 12 में से 11 गए तो ये आ जाएगा साइन π/3। साइन π/3 का मतलब साइन 60 और साइन 60 का मतलब होता है √3/2। और ये आपका लास्ट पार्ट है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट नहीं है, ये लगता है ऐसे जैसे पार्ट्स हों। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, कोटेंजेंट -15 π/4। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो 4 चौक 16, लगभग 4 पाई के आसपास है। तो वही फिर से मैं यहाँ पर 4 पाई ही ऐड कर रही हूँ, जो कि एलसीएम लेकर आपका क्या आ जाएगा, -15 पाई + 16 पाई, 16 में से 15 गया 1 पाई, और कोटेंजेंट π/4, टेंजेंट 45 1 होता है और कोटेंजेंट 45 भी 1 होता है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.2 बहुत ईजी थी, इसलिए मैंने इसको बहुत जल्दी करा दिया है। फिर भी कोई डाउट रहे मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करो, आप कमेंट बॉक्स में लिखो। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।